हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार 2023 करंट अफेयर्स का सेट नंबर 5। उम्मीद है इससे पहले के बाकी के सेट को आपने सॉल्व कर लिया होगा और इसमें जो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल एग्जाम्स ओरिएंटेड है। जैसे कि आपको पता है कि 67 और 68 में हमने काफ़ी अच्छे तरीके से करंट अफेयर्स आपको कराया था और बहुत हेल्पफुल भी हुआ था, एग्जाम्स में आपको देखने को मिला भी था। तो उसी की तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 69 में भी काफ़ी हेल्प हो जाए और जो बिहार टीचर्स का एग्ज़ाम्स होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोग वीडियो के साथ बने रहेंगे और इसके आगे आने वाली जितनी भी सीरीज़ रहेगी आप उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। काफ़ी लोग इसके बारे में कमेंट कर रहे थे कि बिहार स्पेशल का अलग से कोर्स प्रोवाइड करा दीजिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार का मटेरियल हो। जैसे कि अभी क्या होता था इससे पहले कि आपको 69 बीपीएससी जब था, यानी कि जो कोर्स हमारा अभी एप्लीकेशन पे उपलब्ध है उसमें आपको अगर बाई करते तो उसमें सारा चीज़ आपको मिलता है, थोड़ा सा प्राइस भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड ये थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें बिहार स्पेशल का नोट्स चाहिए, करंट चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, उसके लिए अलग कोर्स लाइए। तो हमने एक अलग कोर्स लॉन्च कर दिया है हमारे एप्लीकेशन पे ही, जिसमें सिर्फ और सिर्फ बिहार स्पेशल नोट्स और जितने भी चीज़ें हैं बिहार की वो आपको देखने को मिलेगा, यानी स्पेशल बिहार का है। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये ऑफ़र प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के लिए था, यानी कल और आज के लिए है। तो आपके पास आज भर का मौका है। 99 में ही आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं और बिहार से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं आप उसको पढ़ सकते हैं और जितने भी आगे आने वाली नोट्स होंगी वो हम इसी स्टडी नोट यानी इसी कोर्स में उपलब्ध कराएंगे। और जो लोग 69th वाले लिए हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनमें आपको भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ ये कोर्स का पर्पस ये है कि जो लोग अलग से चाहते थे कि मुझे पूरा स्टडी मटेरियल ना लेना पड़े, सिर्फ हम बिहार का चाहते उनके लिए ये उपलब्ध कराया गया। 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलती है। अगर आप बाई करते हैं तो 6 मंथ के लिए आप इस कोर्स में इनरोल रहेंगे। राइट, चलिए अब इस सेट को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोबल लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए रविशंकर चंद को, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए डॉक्टर जितेंद्र झा भी क्यों फेमस है, हाल ही में चर्चा में इनको एक पुरस्कार मिला है, प्रोफेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। ठीक है, इनको नवाजा गया डॉक्टर जितेंद्र झा को। तो ये 2 नाम याद रखना है। बिहार बजट 23-24 के अनुसार बिहार का राजकोषीय घाटा कितना है? तो 23-24 के अनुसार यानी जो नवीनतम बिहार बजट प्रस्तुत किया गया है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बिहार का राजकोषीय घाटा 2.98%। और हम आपको बिहार बजट बहुत जल्द यानी आज या फिर कल मॉर्निंग तक आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा काम रह चुका है, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे कल तक। ठीक है, अगला प्रश्न, बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? भागलपुर में किया गया, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, चिल्ड्रन बैंक की स्थापना किस जिले में की जाएगी? चिल्ड्रन बैंक की स्थापना बिहार के गया में की जाने के बाद कही गई है, बिहार के गया में। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? बिहार रोड रिसर्च संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? मोकामा इज़ द राइट आंसर, मोकामा में। बिहार में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित अकादमिक केंद्र स्थापित करने के लिए इसरो ने किसके साथ समझौता किया? इसरो ने किसके साथ समझौता किया? तो राइट आंसर NIT पटना, NIT पटना के साथ इसरो ने समझौता किया। अगला प्रश्न है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखिएगा। इसका सही आंसर होगा विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। ध्यान रखिएगा, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद। तितली पालन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तितली पालन केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये गया होगा, बिल्कुल सही आंसर गया में। बिहार का पहला जिला जिसने अपना लोगो जारी किया है, बिहार का पहला जिला कौन बना है जिसने अपना लोगो जारी किया है? अपना लोगो जारी किया है मधुबनी, मधुबनी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला सवाल, किस अभयारण्य में मोर के लिए आवास बनाए जाने के निर्माण किया जा रहा है? किस अभयारण्य में मोर के लिए आवास बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है?
तो यहाँ पे सही आंसर होगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहार का एकमात्र जो नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क में ही मोर के लिए आवास बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। अगला प्रश्न ये बनता है कि कोकून बैंक का उद्घाटन जो है वो किस जिले में किया जा रहा है। कोकून बैंक, तो बांका, बिल्कुल सही आंसर होगा बांका। सिमरिया धाम जो कि चर्चा में था, किस जिले में है सिमरिया धाम। सिमरिया धाम का संबंध हो जाएगा बेगूसराय के साथ, बेगूसराय याद रखना है। अगला प्रश्न कि नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार की किस कलाओं को दर्शाया गया। नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार की किस कलाओं को दर्शाया गया है। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला और सुजनी कलाकृतियों को दर्शाया गया। तो ये तीनों याद रखिएगा, ऑप्शन में इस तरह से रहेगा। अगला प्रश्न है कि मई 2023 में नए रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने के संदर्भ में कौन सा जिला टॉप पर रहा है। कौन सा जिला टॉप पर रहा है, तो जमुई यहाँ पे सही आंसर बनेगा, जमुई। ठीक है, जमुई। अगला प्रश्न है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत लोगों के पास संचार सेवा नहीं है। बिहार में कितने लोगों के पास संचार सेवा उपलब्ध नहीं है, तो 45% के पास नहीं है। मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा कहाँ पर। मोटे अनाज के लिए विशिष्ट केंद्र बनाया जाएगा तो गया में, ध्यान रखिएगा गया में, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है। अमृत सरोवर योजना का उद्देश्य क्या है, तो तालाब निर्माण से, तालाब बनाने के से संबंधित है अमृत सरोवर योजना। दीवार क्या है, हाल ही में चर्चा में था दीवार। तो देखिए दीवार जो एक प्रकार का 9वीं और 10वीं की छात्राओं द्वारा अखबार का प्रकाशन किया गया था जिसका नाम रखा गया था दीवार। ठीक है, तो ये रहा आज का इम्पॉर्टेंट कलेक्शन। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अब चलिए हम शुरू करते हैं आपका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं पीछे के कितने क्वेश्चन आपको याद है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताया करिए कि आप कितना सही कर रहे हैं, ताकि हमें मुझे पता चले कि हाँ आपने जो पढ़ा है वो रिवीजन किया, वो अच्छी तरीके से आपको याद भी हो रहा है। तो सिर्फ वीडियो देखने से हमें कुछ पता नहीं चलता, तो आप लोग कमेंट कर दिया करें लास्ट में कि मेरा इतना सही हुआ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें आपको आज 15 MCQ हमने डाला है, आने वाले आपके 69 PPSC और बिहार TRE यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने किन्हें पटना हाईकोर्ट में पुनः अपना सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया। इसमें हम कोशिश यही करते हैं कि पीछे जो भी आपको सेट कराया जा चुका है, यानी जो आज हमने डे 5 कराया, तो 1 से लेकर के डे 4 तक में जो भी चीज़ें आपने पढ़ा था उसको हम लोग MCQ फॉर्मेट में देते हैं, ताकि आपको एक बार फिर से याद कराया जा सके। ठीक है, तो सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कृष्ण नंदन सिंह। कृष्ण नंदन सिंह इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बनता है कि बिहार के किस जिले में देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी से संबंधित समस्याओं के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। हड्डी से जुड़ी समस्याओं के निपटारा करने के लिए, निदान करने के लिए अस्पताल बनाया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पटना में। ठीक है, पटना में, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव 2023 में किस व्यक्ति को इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इकोनॉमिक टाइम का इंस्पायरिंग पाल्मोनोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर सुधीर कुमार। सुधीर कुमार, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है, बताइए। तो हमने आपको बताया था कि बिहार के वैशाली के इस्माइलपुर में। ठीक है, इस्माइलपुर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी, बिहार के वैशाली के इस्माइलपुर में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है, कौन सा स्थान पर है। तो क्या बताया गया है, पहला बताया गया था कि प्रथम जो रैंक है वो उड़ीसा को मिला था, सेकेंड रैंक हम अपने बिहार को मिला था, जो उद्योग विभाग है उनको दिया गया था। ठीक है, बिहार के उद्योग विभाग को, और तीसरा स्थान हरियाणा के MSME विभाग को मिला है। तो बिहार दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल ये है कि बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था। तो क्या बताया गया था आपको, बिहार यूथ कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन पटना में, ठीक है, पटना में, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल कि हाल ही में किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई थी। स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई थी। तो पटना नगर निगम, ऑप्शन सी होगा। और पटना नगर निगम ने निःशुल्क पार्किंग के लिए एक ऐप को लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, स्वच्छता ऐप, ठीक है, स्वच्छता ऐप। इसके बाद अगला सवाल है कि किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। किस शहर के तर्ज पर राजधानी पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के मेरा शहर मेरी जवाबदेही अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यानी इंदौर। इंदौर करेक्ट आंसर बच जाता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल है कि बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान रखता है। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार जो है वो देश में कौन सा स्थान रखता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 5वां, ठीक है, 5वां बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल कि भारतीय रेलवे ने किससे मिलकर के डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना शुरू की थी। डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना की स्टार्टिंग की थी किसके साथ मिल करके। तो भारतीय रेलवे ने डाक विभाग के साथ मिल करके, और ये पटना में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए दूरसंचार विभाग ने बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल आरंभ किया है। कौन सा पोर्टल आरंभ किया है। तो दूरसंचार विभाग ने मोबाइल फ्रॉड से बचने के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया था जिसका नाम है टेफकॉफ। टेफकॉफ पोर्टल को लॉन्च किया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, 5 जनवरी 2023 को गृह मंत्रालय भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस थाने को देश के सर्वश्रेष्ठ 3 थानों में से एक घोषित किया। यानी बिहार का वो थाना कौन सा है जो कि सर्वश्रेष्ठ रहा। तो अरवल महिला थाना, अरवल महिला थाना यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला प्रश्न कि बिहार में सरकारी स्कूल के बच्चों को नवाचार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। सारे प्रश्न ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, आपको बताया गया है नोट फॉर्मेट में। तो अगर आपने रेगुलर बेसिस पे सारे वीडियोस को देखा है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंस्पायर अवार्ड, ऑप्शन बी इंस्पायर अवार्ड। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली 5G सेवा किस दिन शुरू हुई थी। बिहार में पहली 5G जो सेवा स्टार्ट की गई थी वो पटना में स्टार्ट की गई थी, किस कंपनी के द्वारा। तो एयरटेल ने स्टार्ट किया था 1 अक्टूबर 2022 को, 1 अक्टूबर 2022 को पटना में एयरटेल के द्वारा, ठीक है, एयरटेल के द्वारा पटना में। तो ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि आपको इसी तरह की रोज़ाना कंटेंट चाहिए तो फिर तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि आप वीडियो मिस ना करें। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी किस जिले में। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, पटना में। पटना बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। तो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार स्पेशल अगर आपको नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन पे जा सकते हैं। 99 के साथ आप सिर्फ आज के लिए ऑफ़र है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इस कोर्स की प्राइस बढ़ी हुई दिखेगी, तो हो सकता है दिक्कत हो, तो आप जल्दी से जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और लॉगिन करके स्टोर सेक्शन में जा करके आप यहाँ पे 99 में बिहार स्पेशल कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।